हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज थर्सडे एक्सपायरी थी। आज मैं आपको थर्सडे एक्सपायरी का ट्रेड का लॉजिक शेयर करूंगा, कैसे हमने ट्रेड को लिया था, कैसे एंट्री की थी, कैसे एग्जिट किया था। दोस्तों, आज थर्सडे एक्सपायरी को बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया था मार्केट में। आज वो मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे बायर्स को जैकपॉट प्रॉफिट आज लगा हुआ है, कैसे उन्होंने प्रॉफिट को बड़ा बनाया है, कैसे वो और बड़ा बना सकते थे। सारा कुछ मैं आपको शेयर करूंगा क्योंकि आज का मार्केट बहुत ही मोमेंटम में था। थर्सडे एक्सपायरी होने की वजह से मैंने आपको कई बार बताया कि हमेशा थर्सडे एक्सपायरी को कम क्वांटिटी में काम करिए, क्योंकि कभी कभी मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आता है तो आपको जैकपॉट प्रॉफिट मिलेगा, और कभी कभी मोमेंटम नहीं रहेगा तो टाइम डिके, जो प्रीमियम का टाइम डिके होता है, उसकी वजह से आपको लॉस भी होता है, कैपिटल भी आपकी साफ हो सकती है इस दिन। इसलिए हमेशा कम क्वांटिटी में काम करना होता है, छोटी क्वांटिटी से काम करना होता है, और कोशिश ही करनी होती है कि हमको बड़े प्रॉफिट निकालने चाहिए थर्सडे को, क्योंकि मोमेंटम इतना तेज होता है और बड़ा होता है कि आप कम क्वांटिटी में भी काम करके बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ट्रेड के एनालिसिस के साथ, ट्रेड के लॉजिक के साथ, आपको ट्रेडिंग करते समय आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, आपको इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, वो सब मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ट्रेडिंग कैसे किया जाता है वो आज आपको समझ में आएगा। फॉर ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलिंग कैसे हुई है वो भी मैं आज आपको बता दूंगा इस वीडियो में। ऑप्शन बायर के लिए जो अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है इसलिए ऑप्शन बायर के बारे में मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने बार एनालिसिस द्वारा। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि थर्सडे एक्सपायरी में क्या हुआ। ये हमारा प्रीवियस डे का मार्केट था, वेडनेसडे का। यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया था और प्रॉफिटेबल था। सेकंड में आज आपको दिखाता हूँ हमारा थर्सडे का ट्रेड कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे हमने यहाँ पर ट्रेडिंग की थी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना बार एनालिसिस। और ये देखिए फ्रेंड्स, आज हमारा मार्केट जो हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ था। और देखिए प्रीवियस जो हमारा, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारा ये प्रीवियस सपोर्ट एरिया था, मैंने आपको ये कई बार ड्रॉ करके रखा हुआ है पहले से ही। आपको इस पे देखिए, इसी एरिया के बीच में मार्केट चल रहा है कई दिनों से। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। ऊपर ये रेजिस्टेंस कई दिनों से आ रहा है, जहाँ पर मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, वापस नीचे आ जाता है। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे गया और वापस ऊपर की ओर आ रहा है। देखिए उस सपोर्ट एरिया को हमारे रेस्पेक्ट करिए किया है, और मार्केट यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया और देखिए मार्केट ऊपर की ओर आया। फ्रेंड्स, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट जब भी स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ पर मार्केट बार बार आता है और गिरता है, इसके बाद मार्केट वहाँ से बाउंस बैक करता है और बड़ा मोमेंटम देता है हमको। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अभी मार्केट पूरे 1 घंटे का टाइम से ज़्यादा स्पेंड कर चुका है और कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आया, क्योंकि गैप डाउन हुआ था। तो हम जो भी अपना गैप डाउन होता है उसके हाई को मार्क करते हैं, और 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल का जो हाई और लो होता है उसको हम एक बार मार्क कर लेते हैं। जब भी मार्केट इतना कंसोलिडेट कर जाता है और मार्केट में बड़ा मोमेंटम नहीं आता, तो ये हमारी फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ये है। और इसका लो ऑलमोस्ट हमारा वही जो सपोर्ट एरिया चला रहा है वहीं पे फर्स्ट, इसको हम मार्क नहीं करते हैं, ऑलरेडी मार्क है। तो फर्स्ट 15 मिनट के हाई को हमने मार्क कर लिया है। अब हमारे पास एक इंट्राडे में रेजिस्टेंस हमको मिल गया। दोस्तों, हम क्या करते हैं, ट्रेड नेक्स्ट डे का ट्रेड प्लान करने के लिए हम प्रीवियस डे ही अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया ये ड्रॉ करके रख लेते हैं। और जब ट्रेड स्टार्ट होता है, मार्केट स्टार्ट होता है, तो इंट्राडे में जो हम मार्केट को वॉच करते हैं, जो भी हमको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एरिया इंट्राडे में दिखेगा, उसको हमें लाइव मार्केट में मार्क करना है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे हमको ट्रेडिंग लेनी है। तो फ्रेंड्स, हमको यहाँ पर 15 मिनट का अपना कैंडल मैंने मार्क कर लिया, उसका हाई। अब देखते हैं हमने इस 15 मिनट के कैंडल पे कैसे एंट्री, क्योंकि यहाँ और यहाँ के बीच में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, मार्केट यहीं पर एक कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पर टाइम पास कर रहा है। मार्केट जब इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, मार्केट इसको सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके नीचे आएगा तो हम नीचे का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो अभी देखिए मार्केट में इतना टाइम हो गया 10:45 और कोई भी यहाँ पर बड़ा मोमेंटम नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जिसने भी ट्रेड लिया होगा, चाहे वो ऊपर का ट्रेड लिया होगा, चाहे वो कॉल बुलिश ट्रेड लिया होगा या पुट बेयरिश ट्रेड लिया होगा, दोनों में उसको अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इवन वो अपने कॉस्ट के नीचे आ गया होगा, एसएल के आसपास हिट होने, क्योंकि थर्सडे एक्सपायरी होती है, प्रीमियम बहुत तेज़ी से सुबह डिके होता है। यहाँ पर जिसने भी कॉल पुट लिया होगा, देखिए मार्केट जहाँ पर ओपन हुआ वहीं पर अभी भी है, तो उसका जो लॉस हो रहा होगा उसे लॉस दिखाई देगा, कॉस्ट से कम हो गया होगा उसका प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम डिके हुआ है। टाइम
की वैल्यू कम होती है तो प्रीमियम डिके होता है, उसको लॉस दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं कहता हूँ जब तक हमें मल्टीपल कंफर्मेशन ना मिले, हम बायर हैं, हम तब तक ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बड़ा मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम फास्ट चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बायर हैं। फास्ट मोमेंटम नहीं रहेगा तो हमको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो देखते हैं आगे क्या हुआ मार्केट में फ्रेंड्स। देखिए अभी भी वहीं पर मार्केट उसी एरिया के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, और अब तक यहाँ पर लोगों का एसएल हिट हो गया होगा। एसएल किसका हिट हुआ होगा? जिसने बाइंग कर रखी होगी कॉल या पुट में, किसी भी साइड बाइंग की होगी, उनका एसएल हिट हो गया होगा, क्योंकि एसएल हमारा हम मिनिमम ही रखते हैं, और वो प्राइम टाइम डिके की वजह से उनका एसएल हिट हो गया होगा। सॉरी फ्रेंड्स। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब तक हमें मल्टीपल कंफर्मेशन ना मिले हमको बाइंग नहीं करना है। यहाँ पर देखिए हमको कोई भी ट्रेड नहीं मिल रहा था, अभी तक हमने ट्रेड को प्लान नहीं किया है। अभी देखिए मार्केट में एक मूवमेंट आया है थोड़ा सा, और यहाँ पर सपोर्ट एरिया से ऊपर की ओर जा रहा है। तो हमको क्या वेट करना है? हमको जो हमने 15 मिनट का हाई मार्क किया था उसके ब्रेक होने का वेट करना है, क्योंकि मार्केट देखिए पूरा दिन यहाँ पे कितना बज गया, 12:15 12:30 के आसपास देखिए मार्केट उसी के बीच में ट्रेडिंग कर रहा है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट में यहाँ पर बायर जितने भी रिटेल बायर होंगे सबका आज ऐसे हिट हुआ होगा, किसी को यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ होगा मार्केट खुलने के बाद, चाहे वो कॉल बाइंग की हो चाहे आप पुट बाइंग की हो। दोनों का ऐसा हिट हुआ होगा, या फिर वो कॉस्ट से नीचे होंगे, डर रहे होंगे कभी भी उनका ऐसा हिट हो सकता है, तो वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। जैसे मार्केट यहाँ पर आएगा तो नीचे वालों का सबका यहाँ पर एसएल हिट होगा। सॉरी फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर अभी भी मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट किया। अभी देखिए मार्केट ने यहाँ पर 1 बजे के आसपास यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, हमारे जो 15 मिनट का कैंडल को हाई को मार्क कर रखा था उसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद फ्रेंड्स हमारा काम क्या होता है? हम हमेशा रीटेस्ट का वेट करते हैं और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होने का वेट करते हैं। पहला कंफर्मेशन हमको मिल चुका है कि हमारा सपोर्ट एरिया से मार्केट ऊपर गया। दूसरा कंफर्मेशन ये है कि 15 मिनट के हाई को उसने ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट हो गया है। जो यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं ब्रेकआउट पर एंट्री करते हैं, हम सेफ ट्रेडर हैं, हम हमेशा रीटेस्ट पर वेट कर एंट्री करेंगे। तो हम रीटेस्ट होने का वेट करेंगे और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रीटेस्ट पे। अभी देखिए मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया है। मार्केट ने रीटेस्ट करने के बाद एक यहाँ पर बुलिश स्पिन बार कैंडल फॉर्म किया। अभी देखिए आपके पास कंफर्मेशन कितने होंगे फ्रेंड्स? पहला इसने सपोर्ट एरिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया, वहां से मार्केट ने एक मोमेंटम दिया तेजी से। फिर उसके बाद क्या किया उसने? 15 मिनट के हाई को हमारे ब्रेक कर दिया। दो कंफर्मेशन हो गया। थर्ड कंफर्मेशन क्या हो गया? मार्केट ने वापस ब्रेक करने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट किया। हमारे पास तीन कंफर्मेशन हो गए। चौथा कंफर्मेशन हमारा सेटअप क्या है? कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म करना। इसने यहाँ पर एक कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म किया। मैंने ये कई बार कैंडल स्टिक पैटर्न आपको दिखाया। बुलिस कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसको बुलिस पिन बार बोलते हैं, यहाँ पर फॉर्म हुआ है। अब हम यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे। मैंने क्या कहा था? जब हमको 3 से 4 कंफर्मेशन मिल जाता है तो हमें ट्रेड लेने में डर नहीं लगता है, तो हमारा ट्रेड का जो सक्सेस रेट है वो 70 to 80% हो जाता है। अब हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करेंगे जो कि, सॉरी फ्रेंड्स, जो कि हमारा 70 से 80% का सक्सेस रेट है। तो हम यहाँ पर एक लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे, बुलिस ट्रेड प्लान करेंगे, और हम यहाँ पर एक कॉल बाई करेंगे। हमारा एसएल देखिए हमेशा जो भी हम ट्रेड लेते हैं हमारे पिन बार के नीचे की ओर लगता है। हम यहाँ पर एक नीचे का ट्रेड प्लान करेंगे, और हमारा जो यहाँ पर रिवॉर्ड रहेगा वो एज पर प्राइस एक्शन मैंने यहाँ पर सेट किया। एज पर प्राइस एक्शन ये हमारा रिवॉर्ड आएगा 5:4 के आसपास हमारा यहाँ पर रिवॉर्ड है। फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर एज पर प्राइस एक्शन हम यहाँ पर सेटअप करेंगे, अपना ट्रेड प्लान करेंगे हमारा यहाँ पर। एज पर प्राइस एक्शन हमने यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर रहे हैं, और ये हमारा एसएल रहेगा। अभी देखिए हमको यहाँ पर 3.53 के अराउंड हमको यहाँ पर रिवॉर्ड मिल रहा है। मैंने यहाँ पर क्यों किया? क्योंकि देखिए यहाँ से मार्केट में बड़ा मोमेंटम आया था, और लगभग यहाँ पर इसने 400 से 500 पॉइंट की गिरावट हुई थी, और ये हमारे लिए फर्स्ट स्विंग हाई है। देखिए मैंने आपको कई बार बताया, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में काम कर रहे हैं तो आधी क्वांटिटी आप फर्स्ट टारगेट पर आप बुक कर सकते हैं, या 1:2 पर बुक कर सकते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन की नॉलेज है तो आप प्राइस एक्शन के हिसाब से टारगेट बुक करिए। सेकंड टारगेट के लिए आप आधा क्वांटिटी यहाँ फर्स्ट टारगेट पर एग्जिट करके वेट करिए, आधे क्वांटिटी को ट्रेल करिए एसएल के साथ अपने बड़ा
प्रॉफिट के लिए, जैकपॉट प्रॉफिट के लिए। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, हमेशा एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगा मैंने यहाँ कैसे ट्रेड किया था। और यहाँ पर हमने ट्रेडिंग प्लान किया। अभी देखते हैं मार्केट ने हमें टारगेट हिट किया हमारा 1:4 के अराउंड, या फिर हमारा एसएल हिट किया। फ्रेंड्स, देखते हैं मार्केट ने क्या किया हमारे ट्रेड में। अभी मैं इसको दिखाऊंगा कि मैंने लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड किया था, उसका मैंने स्क्रीन वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमने ऑप्शन बाइंग की है, थर्सडे का मार्केट था। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपने यहाँ पर 1:2 के लिए प्लान किया होता, देखिए आपका यहाँ पर टारगेट हिट हो गया होता और आप एग्जिट कर लेते। मैंने यहाँ पर एज पर प्राइस एक्शन प्लान किया था। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप लर्निंग स्टेज पे हैं, पहले 1:2 के लिए प्रैक्टिस करिए। जब आप परफेक्ट हो जाए 1:2 में, तब आप एज पर प्राइस एक्शन का टारगेट सेट करिए। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हुआ था, मैं अभी आपको जब अपना लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो दिखाऊंगा जहाँ पर मैंने ट्रेड किया था, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ समझाऊंगा क्या हुआ था मार्केट में। ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ था, उसके बाद रेड कैंडल बनी, फिर क्या हुआ था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहले हमारा टारगेट हिट हुआ या नहीं, फिर मैं आपको लाइव रिकॉर्ड जो किया हुआ है वीडियो का वो दिखाऊंगा ट्रेडिंग का, कि कैसे हमने ट्रेड को होल्ड किया था। अभी देखिए मार्केट ने हमारे 1:3.9 को हिट किया। ये कोई छोटा प्रॉफ़िट नहीं होता, यहाँ पर ब जैकपॉट प्रॉफ़िट है हमारे लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, मैं यहाँ पर एग्ज़िट कर गया फ्रेंड्स। हमारा टारगेट यहाँ पर एग्ज़िट कर, क्योंकि हमने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक क्वांटिटी में काम किया था एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसलिए पूरी-पूरी क्वांटिटी में फर्स्ट टारगेट पे एग्ज़िट कर गया। उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, अभी उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, मार्केट ने हमारा टारगेट हिट करने के बाद जितने मैंने रेजिस्टेंस एरिया बना के रखे थे, हमने पहले से ड्रॉ करके रखा था, ये रेजिस्टेंस एरिया। पहले इसने ये रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया, फिर सेकंड रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया, उसके बाद जो थर्ड रेजिस्टेंस एरिया था उसको ब्रेक करके टॉप हाई बनाया। ये आज जिसने ट्रेड लिया होगा उसको जैकपॉट प्रॉफिट लेकिन किसको मिला होगा, जिसने डिसिप्लिन के साथ काम किया होगा, जिसने रूल्स को फॉलो किया होगा। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कह रहे हैं तो आधी क्वांटिटी आप अपने फर्स्ट टारगेट पे बुक करिए, रिमेनिंग आधी क्वांटिटी को होल्ड करिए ट्रेलिंग एसएल के साथ लॉन्गर प्रॉफिट के लिए। जिसने ट्रेलिंग एसएल का यूज़ किया होगा आज उसको जैकपॉट प्रॉफिट लगा होगा, कम कैपिटल लगाकर कैपिटल उसकी डबल ट्रिपल हो गई होगी आज के दिन। वो मैं दिखाऊँगा कैसे। तो पहले तो मैं अब अपना ट्रेड दिखाता हूँ, लाइव रिकॉर्ड जो करके रखा, जो मैंने एक लॉट से ट्रेड किया था, कितना हमको प्रॉफ़िट हुआ था, उसको मैं दिखाता हूँ, उसको मैं शेयर करूँगा कैसे। मैंने यहाँ पर जो एंट्री की थी 13:39, 1:39 के आस-पास एंट्री की थी, और मैं उसको दिखाता हूँ चार्ट में। मैंने यहाँ पर 42,500 के कॉल में काम किया था। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा है। अब मैं आपको लाइव रिकॉर्डिंग अपना दिखाता हूँ, जो वीडियो मैंने यूट्यूब पर उसी समय शेयर कर दिया था, शॉर्ट वीडियो बनाकर मैंने डाल दिया था यूट्यूब पर, कि हमें आज के दिन प्रॉफ़िट कैसा हुआ। देखिए इसको आज मैं दिखाता हूँ। एक लॉट में हमने काम किया था, देखिए 282 पे एंट्री की थी, यहाँ पर एंट्री दिखा रहा है, और एग्ज़िट हमने 450 पे किया था। फ्रेंड्स, 282 पे एक कॉल में एंट्री करके 450 को हमने बुक किया था। ऑलमोस्ट इसमें हमने 170-180 पॉइंट यहाँ पर गेन किया है। दोस्तों, किसी भी स्ट्राइक प्राइस में कॉल हो, पुट हो, 170-180 पॉइंट बुक करना एक लॉट में बहुत बड़ी बात होती है। सॉरी फ्रेंड्स, अगर इसको आप मल्टीपल कर लें लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग, एक लॉट में काम किया इतना प्रॉफिट हुआ। यही अगर यहाँ पर 10 लॉट होता तो ये 41,000 का प्रॉफिट होगा। अगर यही 1,000 क्वांटिटी में काम किया होता तो प्रॉफिट का सिनेरियो अलग होता। लगभग यहाँ पर 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट होता। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट मत देखिए छोटा है, यहाँ पर आप प्रीमियम पॉइंट देखिए कितना गेन किया। 170-180 पॉइंट का गेन किया। ये देखिए आप यहाँ पर कैपिटल कितनी लगी, 7,000 की। उसके बाद प्रॉफ़िट के साथ कैपिटल कितना बना, 11,250 प्रॉफ़िट हुआ, 4,151। देखिए आप 7,000 की कैपिटल लगा के ऑलमोस्ट आप 60% का प्रॉफ़िट गेन करते हैं। ये कोई कम नहीं है फ्रेंड्स। एक लॉट ट्रेडिंग के साथ। आप अगर लोगों का आप वीडियो देखते होंगे, किसी ने 1 लाख कमाया, किसी ने 50,000 कमाया, तो उसकी क्वांटिटी भी देखिए उसने कितनी क्वांटिटी में किया काम किया। वो 400, 500, 1000 क्वांटिटी में काम करते हैं। ये एक क्वांटिटी में काम किया, एक लॉट में काम किया गया 25 क्वांटिटी में।
तो उसको समझने की ज़रूरत है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस पे हमने काम किया था। मैंने यहाँ पर 282 पे एंट्री ली थी। मैंने जैसा आपको बताया, देखिए यहाँ पर 282 पर एंट्री लिया था हमने, और हमने यहाँ पर 450 पर एग्ज़िट कर दिया था। और अगर हम ट्रेलिंग एसएल के साथ काम करके, जैसा मैं बताता हूँ, अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया, आधी क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट पे हिट करिए, और आधी रिमेनिंग क्वांटिटी को ट्रेलिंग एसएल के साथ लॉन्गर प्रॉफिट के लिए जाइए। देखिए, अगर मार्केट क्लोज हो भी हो गया और आपका ट्रेलिंग एसएल आपने लगा के रखा हुआ हिट ना होता, तो आपका क्लोजिंग प्राइस 750 है। मतलब 282 रुपये पे आपने कोई यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस खरीदी और 750 पर बेच रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 500 पॉइंट का प्रॉफिट, यानी एक लॉट पर 500 पॉइंट का प्रॉफिट। एक लॉट का मतलब हो गया 12,500 का प्रॉफिट। यानी आप कोई चीज़ 6,000 7,000 में खरीद रहे हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट उस पे 12,500 का हो रहा है, कैपिटल को छोड़ के। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स, कैसे जैकपॉट प्रॉफिट मिलता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्राइस एक्शन को सीखिए, प्राइस एक्शन में ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलता है आपको। प्राइस एक्शन के हिसाब से आप टारगेट आपको यहाँ पर देखिए, आपको पता था कि कहाँ-कहाँ हमारा रेजिस्टेंस है। आपने फर्स्ट टारगेट पर आधी क्वांटिटी बुक कर ली, सेकंड टारगेट पर एसएल के साथ काम किया, थर्ड टारगेट पे भी आप गए ट्रेलिंग एसएल को, और यहाँ पर भी ट्रेलिंग एसएल आपका कहीं भी हिट नहीं होगा, क्योंकि ट्रेलिंग एसएल लगाने का तरीका ये होता है 2 कैंडल पीछे। आप देखिए, कहीं भी आपका ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं हुआ है, और आपको प्रॉफिट 12,500 का था 1 लॉट पर। यही आप 10 लॉट से मल्टीपल कर लीजिए, तो 1,25,000। आपने और क्वांटिटी बढ़ाई होती तो 2 ढाई लाख का प्रॉफिट, जैकपॉट प्रॉफिट आज थर्सडे के दिन हुआ है। देखिए, हमने 1 लॉट में काम करके आपको दिखाया है, सिर्फ़ ये 1 लॉट का प्रॉफिट है। यहाँ पर जो भी ये प्रॉफिट बना हुआ है, सिर्फ़ 1 लॉट का प्रॉफिट है। देखिए, 750 पे क्लोजिंग हुआ था और 282 पे मैंने एंट्री किया था। तो फ्रेंड्स, बायर को कभी-कभी ऐसा भी प्रॉफिट मिलता है, जैकपॉट प्रॉफिट मिलता है, लेकिन किस बायर को मिलता है? किसको, कौन इसको ग्रैब कर सकता है अपॉर्च्युनिटी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, उसके इमोशन पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर 282 रुपये मैंने एंट्री किया था, लेकिन जब ये फर्स्ट कैंडल बनी, देखिए फर्स्ट कैंडल ये बनने के बाद देखिए यहाँ पर ये 380 390 पे गया। उसके बाद क्या हुआ? जब हमको लगभग 3000 का प्रॉफ़िट दिखाने के बाद, ये जब इसने लो बनाया वापस से 320 का, तो प्रॉफ़िट हमारा वापस से 900 1000 रुपए के आस-पास हो गया। 3000 का प्रॉफ़िट दिखाने के बाद वापस आपको ₹1000 के आस-पास दिखाना है। तो क्या होता है, जो नए ट्रेडर होते हैं वो डर जाते हैं। वो क्या होता है, वहीं पर अपना एग्ज़िट कर देते हैं, छोटा-सा प्रॉफ़िट लेके 500 ₹1000 का प्रॉफ़िट लेके एग्ज़िट करते हैं। मार्केट कभी भी एक तरफ, एक साइड नहीं जाता है। आपको अपने ट्रेडिंग सेटअप पर, आपको एनालिसिस पे भरोसा होना चाहिए। मेरी एनालिसिस ये कह रही थी कि मुझे यहाँ पर टारगेट हिट करेगा, इसलिए ये जो रेड कैंडल बनी उससे मैं डरा नहीं। मार्केट नीचे की ओर आया, देखिए मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी 282, यहाँ पर मुझे लगभग 3000 2500 का प्रॉफिट दिखाने के बाद मार्केट फिर नीचे आया। मुझे फिर से वापस प्रॉफिट कम हो गया ₹1000, लेकिन मैं डरा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा एनालिसिस कह रहा है कि मेरा टारगेट हिट होगा, इसलिए मैंने वेट किया। नए ट्रेडर क्या करते हैं, नए ट्रेडर, उनको थोड़ा-सा प्रॉफ़िट दिखता है, वापस जब उनका प्रॉफ़िट कम हो जाता है तो उनको डर लगता है। उनको लगता है कि मार्केट नीचे की ओर आ जाएगा, और वो छोटा-सा प्रॉफ़िट लेके भाग जाते हैं। फिर लास्ट में जब वो देखते हैं मार्केट क्लोज़ होने पे कि प्रॉफ़िट, उनका जो कॉल लिया था वो 750 पे बंद हुआ, तो वो रिग्रेट फ़ील करते हैं। उनको फिर ये लगता है कि मैं तो जल्दी से एग्ज़िट कर गया मार्केट में। वो आप क्यों कर गए? क्योंकि आपको नॉलेज की कमी थी। मार्केट कभी भी एक साइड नहीं जाएगा कि आपको ट्रेड लिया सीधा भाग जाए 750 पे आपको प्रॉफ़िट दे। मार्केट का स्ट्रक्चर यही होता है, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर लोग प्रॉफ़िट बुक करेंगे, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, फिर नए ट्रेडर एंट्री करेंगे, नए ट्रेड लेंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। स्ट्रक्चर यही है, ऊपर जाकर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। मार्केट कभी भी आप देख लीजिए, कहीं भी एक साइड से भाग कर नहीं गया। थोड़ा-सा प्रॉफ़िट बुकिंग आती है, उसके बाद फिर मार्केट जाता है। आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, आपको डर नहीं लगना चाहिए कि 2000 का प्रॉफ़िट दिखाने के बाद वापस 500 का प्रॉफ़िट दिखा रहा है तो मैं मार्केट से एग्ज़िट कर दूँ। नहीं, आपको अपने ट्रेडिंग एनालिसिस पे भरोसा होना चाहिए, आपको अपने सेटअप पर भरोसा होना चाहिए, आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, डर नहीं लगना चाहिए, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। इतना प्रॉफ़िट देके वापस कम प्रॉफ़िट हुआ तो आपको इमोशन हिलना नहीं चाहिए कि आपको दोबारा से एग्ज़िट करना पड़े। मुझे अपने मार्केट एनालिसिस पे भरोसा था। मुझे पता था ये जो मैंने सेट किया है ट्रेडिंग, यहाँ पर मार्केट आएगा। देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर देखिए कितनी कैंडल नीचे की बनी। लेकिन फिर भी मैंने एग्ज़िट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर मार्केट आएगा, मेरे टारगेट को हिट करेगा, क्योंकि ये मेरा एनालिसिस था, मुझे पता था। इसलिए मैंने वेट किया। इसलिए देखिए, आप मुझे एक क्वांटिटी में, सिर्फ़ एक क्वांटिटी में मैंने ट्रेड किया था, और एक लॉट में ट्रेड किया था, 4000 का प्रॉफ़िट था। आप इसको 1000 लॉ
क्वांटिटी कर लीजिए तो मल्टीप्लाई 400 से कर लीजिए, तो यहाँ पर 1,60,000 का प्रॉफिट होता है। तो फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है आप कितना कैपिटल लगाते हैं, कितनी क्वांटिटी लगाते हैं। अभी क्या है, मैं आपको ये एजुकेशन पर्पज़ से दिखाता हूँ। आपको भी बोलता हूँ कि आप हमेशा एक क्वांटिटी, एक लॉट से काम करिए, 6 महीने तक प्रैक्टिस करिए। जब आप परफेक्ट हो जाइए तो आप 2 लॉट से काम करिए। फिर और परफेक्ट हो जाइए, आपको साइकोलॉजी आपकी मजबूत हो जाएगी, इमोशन पे कंट्रोल होने लगेगा, तो आप 4 लॉट, 6 लॉट, 10 लॉट पे काम करिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट भी डबल, ट्रिपल 4 टाइम हो जाएगा मल्टीपल्स में। लेकिन उसके पहले आपको सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स। बिना सीखे हुए नहीं हो पाएगा। मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, ये देखिए यहाँ पर पिन बार कैंडल पे एंट्री ली है। मैंने ये बुलिश पिन बार कैंडल आपको बार-बार बुक में कई बार दिखाया है कैसे एंट्री लेनी है। ये ऐसे ही काम नहीं करेगा, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। रूल्स हैं बुक्स में। सॉरी फ्रेंड्स, बुक्स में रूल्स हैं। आपको उसको पढ़ के साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी है अपनी। आपके इमोशन पे आपको कंट्रोल करना है, दूसरा कोई कंट्रोल नहीं करने आएगा। लाइव मार्केट में आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज के मार्केट में और हुई है। जिसको यहाँ पर एनालिसिस पे भरोसा होगा, जिसने यहाँ पर एनालिसिस कर रखा है, जिसको पता है कि यहाँ एंट्री लेने पे मार्केट यहाँ तक आएगा 42,900 तक, सेकंड टारगेट यही आएगा 43,000, थर्ड टारगेट ये जाएगा। जिसको ये पता है, तो वो क्या करता है मार्केट में, छोटा-सा एक रिस्क लेता है। आज मैं दिखाऊँगा कि आपको जैकपॉट प्रॉफिट कैसे मिलता है। ये देखिए आप, जैकपॉट प्रॉफिट के लिए आज मैं दिखाता हूँ। मैं इस लेता हूँ 43,200 की कॉल को। अभी देखिए, हमने कहाँ पर एंट्री बनाई थी? 13:41 पे। अब मैं दिखाता हूँ कि 13:41 पे क्या हुआ था। ये देखिए, 13:41, 13, 1:39। ऑलमोस्ट ये देखिए। अब यहाँ पर किसने एंट्री बनाई होगी जिसने? मैं आपको दिखाता हूँ। ये है। जब हमने एनालिसिस किया था, जहाँ पर जब हमने एंट्री ली थी अपने कॉल स्ट्राइक प्राइस में। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देखिए, यहाँ पर देखिए, जब उसी टाइम पे जब मैंने एंट्री बनाई थी, इस स्ट्राइक प्राइस का ₹4 का भाव था, ₹4.56 का भाव था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, अगर मैं 100 क्वांटिटी ले लेता हूँ, ठीक है? कितना हमारा खर्चा होगा 100 क्वांटिटी का? एक सॉरी, 100 क्वांटिटी कितने में आएगा? ₹450 में, करेक्ट है ना? ₹4.56 दिखा रहा है, तो ₹456 का हमारा 100 क्वांटिटी आएगा। और ये ₹4 का स्ट्राइक प्राइस का क्लोजिंग देखिए कितना हुआ है, ₹52। ₹4 की कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं, ₹4.5 की, ₹52 में अगर आप बेच रहे हैं, तो आप प्रॉफ़िट देखिए ऑलमोस्ट ₹45 टू ₹48। मैं मोटा-मोटा इसको ₹40 भी मान लूँ, तो कितना, ₹4 की चीज़ आप खरीद कर ₹40 में बेच रहे हैं, 10 गुना प्रॉफ़िट कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर 100 क्वांटिटी लिया हुआ था, तो 10 गुना आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसमें कितना आपका प्रॉफ़िट बना है। आप ₹4 की चीज़ आप ₹40 में बेच रहे हैं। आप देख लीजिए, 10 गुना आपको यहाँ पर प्रॉफ़िट मिल रहा है। अगर आपने यहाँ पर 1000 क्वांटिटी बनाई है, तो आपको प्रॉफ़िट कितना हुआ देखिए। 1000 क्वांटिटी आपकी कितने में आई? ₹4000 में, और आप उसको बेच कितने पे रहे हैं? ₹40,000 में। यानी आपको ₹30,000 का प्रॉफ़िट। आप ₹4000 लगा के ₹30,000 का प्रॉफ़िट कर रहे हैं। दोस्तों, ये होता है थर्स्टे एक्सपायरी का पावर। यहाँ पर मार्केट इतना वोलेटाइल होता है कि आपको कभी-कभी जैकपॉट प्रॉफ़िट दे जाता है। लेकिन क्या होता है, कितने लोग जैकपॉट प्रॉफ़िट बना सकते हैं? सारे बायर, सारे रिटेल बायर इसमें जैकपॉट प्रॉफ़िट बनाए होंगे क्या? नहीं। कुछ लोग बना पाते हैं, जो अपना एनालिसिस करते हैं, जो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, जो रूल्स को फ़ॉलो करते हैं। जिनकी एनालिसिस आपको पता है कि उनको यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ मार्केट ब्रेकआउट देगा तो और ऊपर जाएगा। जो रिटेल बायर हैं, जो गैम्बलिंग करते हैं, जो आँख बंद करके स्ट्राइक प्राइस पे पैसा लगा देते हैं, वो थोड़े से प्रॉफ़िट में ₹500, ₹1000 के प्रॉफ़िट में मार्केट से एग्ज़िट कर जाते हैं। वो कभी भी जैकपॉट प्रॉफ़िट नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो रूल्स नहीं फ़ॉलो करते हैं। उनको एनालिसिस पर अपने भरोसा नहीं होता है। वो टिप बेस पे काम करते हैं। उनको क्या है, ₹1000 ₹1500 का प्रॉफ़िट लेके मार्केट से निकल जाना होता है, क्योंकि वो एनालिसिस नहीं करते हैं। बिना एनालिसिस के मार्केट में आते हैं। इसलिए आज दोस्तों, मैंने भी यहाँ पर प्रॉफ़िट बुक किया, मैंने भी यहाँ पर एनालिसिस किया था, तभी जाकर ये प्रॉफ़िट हुआ। मैंने 1 लॉट पे काम किया, ₹282 रुपए की चीज़ ₹450 में बेची, और उसका हाईएस्ट प्राइस देखेंगे 750 तक गया था। हालाँकि मेरे पास टाइम नहीं था ट्रेलिंग ऐसा करके और करता। मुझे सिर्फ़ आपको वीडियो दिखाने के लिए बनाना था, एनालिसिस पर्पज़ से, इसलिए मैंने होल्ड नहीं कर पाया ज़्यादा देर, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था।
अदरवाइज मैं इसको ट्रेलिंग एसएल के साथ आपको होल्ड करके दिखाता कि इसमें मैक्सिमम कितना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये 4 रुपए की चीज़ 50 रुपए पे बन रही है, जैकपॉट प्रॉफिट इसको बोलते हैं। बायर्स को ये प्रॉफिट होता है, लेकिन बायर क्या ये प्रॉफिट ले पाते हैं? नहीं ले पाते। क्यों? बायर्स हमेशा ग्रीडी रहता है, लालची रहता है। उसको क्या हमेशा रिग्रेट फील होता है। अगर वो 4 रुपए की चीज़ 20 रुपए पे बेच देगा, बाद में वो 50 रुपए तक गई, तो उसको रिग्रेट फील होता है कि मैं 50 रुपए क्यों नहीं बेच पाया। उसको यही लालच रहता है। उसको ये नहीं होता है कि मैंने 4 रुपए की चीज़ 20 रुपए में बेची, मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ। वो उससे खुश नहीं है। जो उसको नहीं मिला, वो उससे दुखी है। बायर्स इसीलिए मार्केट में बायर्स पैसा नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा 10,000 50,000 लगा के 10,000 50,000 कमाने की सोचते हैं। सेलर्स क्या करते हैं? सेलर्स अगर 1 लाख 2 लाख लगाते हैं, तो वो परसेंटेज में काम करते हैं। वो हमेशा 1 या 2% निकालने सॉरी फ्रेंड्स। हुँ। वो 1 या 2% निकालने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा 1 या 2% में खुश रहते हैं। तभी मार्केट में, शेयर मार्केट में सेलर्स सक्सेस हैं, बायर्स बहुत ही कम है। 1% बायर सक्सेस है मार्केट में, 99% सेलर सक्सेस हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनका रूल होता है, वो अगर 1 लाख कैपिटल लगा रहे हैं, तो 1 या 2% प्रॉफिट लेते हैं। 1 या 2% का मतलब हो गया 1 या 2,000 रुपए प्रॉफिट में खुश रहते हैं। उनका टारगेट वही होता है 1 और 2%। लेकिन बायर क्या होता है, जो 5-10 हज़ार की कैपिटल लगाता है, उसको तो 5-10 हज़ार की कैपिटल लगा के 5-10 हज़ार का ही प्रॉफिट चाहिए होता है। इसीलिए वो सक्सेस नहीं होता, क्योंकि वो लालची होता है। अगर जिस दिन बायर भी अपना 1-2% का रेट फिक्स कर लेंगे कि हमें इतने प्रॉफिट में मार्केट से निकलना है, उस दिन बायर भी मार्केट में सक्सेस होने लगेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये 4 रुपए की चीज़ 52 रुपए की हुई। एक स्ट्राइक प्राइस में आपको और दिखाता हूँ, उसमें भी आज जैकपॉट लगा। ये देखिए 1:39 के आसपास ये 7 रुपए की थी। जब मैंने उस अपनी स्ट्राइक प्राइस में काम किया था, ये 8 रुपए की थी, 8 रुपए 13 पैसे। ये देखिए, इसकी क्लोजिंग प्राइस देखिए 152 रुपए। यानी अगर आप 100 क्वांटिटी ले रहे हैं, 800 रुपए की ले रहे हैं, 800 रुपए की कोई चीज़ लेके जो 8 रुपए की थी, वो 152 रुपए पे बंद हुई है। आप सोच सकते हैं कितने गुना यहाँ पर प्रॉफ़िट हुआ है, कितने गुना। तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं थर्सडे एक्सपायरी का पावर। यहाँ पर जैकपॉट प्रॉफ़िट मिलते हैं। जैकपॉट प्रॉफ़िट यहाँ बनता है, जिसने 1 लाख लगाया उसको 15 लाख, 20 लाख का प्रॉफ़िट हुआ है। लेकिन वो किसको होता है? जो एनालिसिस करता है, जो स्किल ट्रेडर है, जो सीखता है, जिसको मार्केट में साइकोलॉजी जिसकी मेंटेन हो चुकी है, जो इमोशन पर अपने कंट्रोल रखता है, उसको ये प्रॉफ़िट होता है, सबको नहीं होता है। जो यहाँ पर गैम्बलिंग करने आते हैं उनको प्रॉफ़िट नहीं होता, उनको हमेशा लॉस होता है। क्योंकि वो बिना सीखे हुए आँख बंद करके पैसा लगा देते हैं, उनको प्रॉफ़िट नहीं होता। देखिए जो एनालिसिस करता है, देखिए मैंने यहाँ एनालिसिस किया था, 15 मिनट का कैंडल हाई मार्क किया था, मार्केट ब्रेक हुआ, रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट करने के बाद एक कैंडलस्टिक पैटर्न फ़ॉर्म किया, तब मैंने एंट्री ली और उसके बाद मुझे पता था कि मेरा टारगेट ये है, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, यहाँ पर मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा और मार्केट ने मेरे फर्स्ट टारगेट को रिस्पेक्ट किया, मुझे टारगेट हिट करा। उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए मुझे क्या लेना-देना। मेरा ट्रेड सक्सेसफुल हुआ, मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, मुझे प्रॉफ़िट हुआ। फ्रेंड्स देखिए इसको लाइव मार्केट में मैंने इसको अपडेट कर दिया था अपने यूट्यूब चैनल पर और आपको दिखाया भी, आपने देखा भी कैसे इसमें प्रॉफ़िट बुक किया गया है। एक लॉट में काम किया था, ₹4,190 का प्रॉफ़िट। तो फ्रेंड्स मैं लॉजिक शेयर करता हूँ डेली बेसिस पर, आपको उस पे काम करना है, आपको बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल पर क्यों मैंने बुक्स डाल रखी है? इसीलिए डाल रखी है ना कि आप उसको पढ़ेंगे, आप सीखेंगे। जब तक आप सीखेंगे नहीं, अपने आप से उसको लाइव मार्केट में ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे उस पैटर्न को, तब तक कोई आपको उँगली पकड़ के ट्रेड नहीं देगा। क्योंकि जो आपको टिप प्रोवाइड करेंगे, उससे आपका ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं होगा, उससे आप लॉस में ही रहते हैं। जब आप खुद सीख के करेंगे, तो आप प्रॉफ़िटेबल बनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा थर्सडे एक्सपायरी का हमारा एनालिसिस। जैक जैकपॉट प्रॉफ़िट डे था आज। आपको हमने भी ट्रेड करके इसमें लाइव ट्रेडिंग आपके साथ शेयर किया हुआ हुआ वीडियो मैंने अपने इस पर भी दिखा दिया, प्लेटफ़ॉर्म पर भी, ब्रोकिंग प्लेटफ़ॉर्म पर कैसे हमने ट्रेड किया था। आपको मैंने इसके अलावा दिखाया कि आज जैकपॉट स्ट्राइक प्राइस कौन-कौन सी थी, ₹4 की चीज़ 52 हुई, ₹8 की चीज़ ₹152 पे गई। ये सब चीज़ें भी मैंने आपको दिखाई। लेकिन इसके लिए पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा।
आपको अपने इमोशन पे काम करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि आपको पहले पेपर ट्रेड करिए, एक लॉट से ट्रेड करिए 6 महीने तक। फिर आपको प्रॉफिट होता है तो आप 2 लॉट से ट्रेड करिए, फिर आप अपनी कैपिटल बढ़ाते जाइए। फिर आपको भी एक दिन ऐसा मौका मिलेगा जिस दिन आपको जैकपॉट प्रॉफिट निकालने का मौका मिलेगा। ऐसे ही मौके ये मिलते रहते हैं, महीने 2 महीने में एक बार ये चांस आता है कि 4 रुपए की चीज़ 50 की हो जाएगी, 8 रुपए की चीज़ 200 की हो जाएगी। लेकिन वो आपको कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता लगेगा जब आप सीख चुके होंगे, आपको लाइव मार्केट में पैटर्न समझ में आने लगेगा, आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पता होगा, तब आपको जैकपॉट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आप ऐसे गैम्बलिंग करके जैकपॉट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। गैम्बलिंग करके आप एक दिन 2 दिन पैसे बना सकते हैं कि आंख बंद करके कोई भी खरीद लिया आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन रोज रोज उसमें नहीं होता, उसमें हमेशा ही आपको लॉस होगा गैम्बलिंग में। इसलिए अगर मार्केट में काम करना है तो आपको पहले सीखिए, 6 महीने 8 महीने टाइम दीजिए, मार्केट को समझिए, फिर उसके बाद इसमें एंट्री करिए। आपको गारंटीड है कि प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज थर्सडे एक्सपायरी का ये एनालिसिस था। आप इसको बार बार देखिएगा क्योंकि मैं इसमें कई चीज़ें शेयर की है, मैंने आपको लॉजिक शेयर किया हुआ है, जैकपॉट प्रॉफिट स्ट्राइक प्राइस शेयर किया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसके लिए आप सीखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही थर्सडे एक्सपायरी का एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।